इंडिसेस क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग अगर समझेंगे तो गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। मिलर इंडिसेस क्या होते हैं इसको समझना अगर हमको होगा तो कुछ कुछ कीमती सी पॉइंट है वो समझते हैं। पहली चीज, मिलर इंडिसेस कभी भी सर इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। तो नोट कर लेते हैं सर, मिलर इंडिसेस क्या होता है सर, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। पहली चीज ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, डायरेक्शन ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी प्लेन क्यूब में निकालना होगा उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरी चीज, विल नेवर बी इनफाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। दूसरी चीज सर, ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है इसकी, मतलब होल नंबर में, नेवर बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा, पॉइंट यानी दशमलव में इसकी वैल्यू नहीं लिखी जाती है, हमेशा किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं सर, होल नंबर या इंटीग्रल वैल्यू में इसको हम लोग लिख रहे होते हैं। क्लियर है। अगला, प्लेन इज नेवर कंसीडर्ड ऑन द ओरिजिन, प्लेन इज नेवर कंसीडर्ड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन पे कभी भी हम लोग प्लेन मान के नहीं चलेंगे। जैसे पीछे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल इंडिसेस के बारे में, तो ये जो ओरिजिन है इसी ओरिजिन से रिस्पेक्ट में ही प्लेन हम लोग मान ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम लोग मानेंगे सर मिलर इंडिसेस में कभी भी ओरिजिन को प्लेन मानकर नहीं चल रहे होते हैं। दूसरी चीज, मिलर इंडिसेस होते क्या है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट के क्या होते हैं सर, रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इनवर्स हो रहे होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट इनको हम लोग बोलते हैं। क्लियर। आइए देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ समझेंगे, चलो निकालते हैं। देखो, अच्छा ओरिजिन से हमने क्यों नहीं माना, क्वेश्चन ये आता है। यहाँ हमने जैसे लिखा हुआ है सर, इंटरसेप्ट लिखा हुआ है ना कि ऑलवेज इंटीग्रल विल नेवर बी इनफाइनाइट, कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, प्लेन इज नेवर कंसीडर्ड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन से कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसके देखो वजह हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेन हमने ये बनाया वाई एक्सिस पर, और इसी तरीके से एक प्लेन ये बना दिया एक्स एक्सिस पर। अब ये एक्सिस जो बनाई हुई है, अगर कोई प्लेन ऐसा है जो इस ओरिजिन से पास हो रहा हो, इस तरीके से ये पास होगा, ठीक। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो सर अगर इसका इंटरसेप्ट निकालें, इंटरसेप्ट एट एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है, वाई डायरेक्शन में भी जीरो है। देखो ये जो है एक्स डायरेक्शन ओरिजिन से पास हो रहा है, दिस इज द ओरिजिन, तो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है और वाई डायरेक्शन में भी जीरो है। और जब जीरो का आप इनवर्स करते हो तो मिलर इंडिसेस निकालोगे, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। जीरो का इनवर्स क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहां में लिखा हुआ है कि विल नेवर बी इनफाइनाइट, मिलर इंडिसेस कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। इसलिए सर एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया कि प्लेन को कभी भी हम लोग ओरिजिन पे नहीं मान के चलते हैं। जिस प्लेन के लिए डायरेक्शन निकालना है उसके लिए हम लोग ओरिजिन मानकर कभी भी नहीं चलेंगे। क्लियर है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों तरीके के एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल में कुछ हमको प्लेन्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है। प्लेन्स की वैल्यू क्या क्या दी गई है, देखिए a/2, b, c/3 ये दिया गया। और abc क्या चीज होता है सर हमारे पास, तो वेयर ab एंड c आर इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेन, वेयर a, b एंड c आर इंटरसेप्ट, ठीक है। जहां ऑफ यूनिट प्लेन, किसका इंटरसेप्ट होता है सर, यूनिट प्लेन का। तो यूनिट प्लेन अभी हमने आपको समझाया भी था पीछे जब रेशनल इंडिसेस पढ़ रहे थे। तो ये रहा, ये जो यूनिट प्लेन लिया हुआ है व्हाइट वाला स्मॉलेस्ट, तो ये सी बी ए, दिस इज द एबीसी होता है, ठीक है। तो ये निकला। अब इसका मिलर इंडिसेस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सर हम लोग यहाँ पर इंडिसेस लिख ले, इसके रेशनल इंडिसेस क्या है। तो ए के रेस्पेक्ट में ये 1/2 हो गया, बी के रेस्पेक्ट में ये 1 है, और सी के रेस्पेक्ट में कितना है, 1/3 है। जब इसका सर हम लोग मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करते हैं तो हमने क्या बोला, पीछे ध्यान से देखो, मिलर इंडिसेस क्या होता है सर, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट का क्या होता है, रेसिप्रोकल है बेसिकली। तो इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है, इंटरसेप्ट यहाँ दे रखा है,
तो इसका उल्टा कर दो सर। जब उल्टा इसका हम लोग करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/2 हो गया 2, 1/1 अगर करोगे तो ये हो गया 1, और 1/3 करोगे तो कितना हो गया 3। तो ये जो निकल के आया बेसिकली हमारे पास, ये यही क्या कहलाएगा सर, मिलर इंडिसेस। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिलर इंडिसेस। इसमें कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं है। क्लियर है, इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन में दिया जाएगा। आओ अगला एक और निकालते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया a 2b और 3c, चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो इंटरसेप्ट चेक कर लो। इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंडिसेस, रेशनल इंडिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंटरसेप्ट। तो पीछे हमने कैलकुलेट किया हुआ था ये आप पिछले वीडियो में, ठीक है। देखो a के रेस्पेक्ट में 1 है, b के रेस्पेक्ट में 2 है, c के रेस्पेक्ट में 3x y z प्लेन लेते हैं। जब इसका हम लोग सर मिलर इंडिसेस लिख रहे होते हैं तो हमने कहा उल्टा लेना है, यानी 1/1 कॉमा 1/2 एंड कॉमा 1/3। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। दूसरी चीज, मिलर इंडिसेस कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अब फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब सर यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। तो अगर 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेशन हर एक वैल्यू में करनी पड़ेगी, 1 2 3। यहाँ पर भी सर 1/2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर भी 1/3 इंटू 2 इंटू 3। अब बताओ यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू 3 क्या बन गया, 6 हो गया यहाँ पर हमारे पास, कॉमा 2 से 2 हो गया कैंसिल 3 से 3 हो गया कैंसिल 2। ये जो निकल के आया ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मिलर इंडिसेस। इस दिए गए इंटरसेप्ट के लिए क्या है, मिलर इंडिसेस कहलाता है। क्लियर है। आओ एक और वैल्यू लेते हैं, देखते हैं इसमें किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं फिर से हम लोग, है ना, कुछ वैल्यूज और लेते हैं, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे दे दिया, मान लीजिए a 3b एंड इनफाइनाइट c के रेस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पर जब हम लोग इंटरसेप्ट या इंडिसेस निकालते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया इनफाइनाइट। हमने कहा था मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए इन्वर्स कर दो, तो 1/1 रेसिप्रोकल कर दो 1/3, और ये क्या हो गया 1/इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है सर, 0 हो जाती है। तो ये 0 हो गया। फ्रैक्शन में मिलर इंडिसेस हो नहीं सकते, तो 3 हटाने के लिए यहाँ से 3 से हर जगह क्या कर दिया सर, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 इंटू 3 एंड 0 इंटू 3। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे सर अब मिलर इंडिसेस की वैल्यू, तो ये हो गई 3, ये हो गई 0, सॉरी ये हो गया 1, 3 इंटू 3 कैंसिल, ये 1 हो गया, 0 इंटू 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दिए गए इंटरसेप्ट के लिए या रेशनल इंडिसेस के लिए क्या बन गया, मिलर इंडिसेस की वैल्यू आ गई। ठीक है। मान लीजिए कोई वैल्यू सर एग्जांपल में हमको माइनस में अगर दी गई हो, कोई इंटरसेप्ट लाइक a -2b 3c, ठीक है। तो इनके लिए जो इंटरसेप्ट और इंडिसेस दी गई है, इसके लिए मान लीजिए 1, ये -2 और ये 3 है। ABC यूनिट प्लेन है, स्मॉलेस्ट प्लेन है। यहाँ से सर मिलर इंडिसेस अगर कैलकुलेट करना है तो इसका उल्टा 1/1, इसका उल्टा -1/2, और इसका उल्टा अगर करेंगे तो 1/3। ठीक है। बाकी वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करने के लिए बताई थी। 2 हटाना है तो हर जगह 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 3 हटाना है तो हर जगह 3 से भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया हमारे पास। यहाँ -1/2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरीके से यहाँ 1/3 इंटू 2 इंटू 3। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको सर, ये हो गया हमारे पास 6, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 2। तो जब मिलर इंडिसेस में कोई वैल्यू माइनस में आती है तो उसको माइनस में ना लिख के उसको 3 के ऊपर बार फॉर्म में लिख देते हैं। 3 के ऊपर बार फॉर्म बना के ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, बस ये हो गई, ये हो गया मिलर इंडिसेस इस दिए गए वैल्यूज के लिए। ठीक है। आओ अगला पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिलर इंडिसेस जो हमारे पास होते हैं, ये कुछ नेट पे पेपर में पूछे जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीजीटी यूपी पीजीटी के एग्जाम्स में भी आ रहे होते हैं, जो पीजीटी के एग्जाम दे रहे होते हैं। DSSS भी पीजीटी में आते हैं, पीजीटी के लिए स्पेशल टॉपिक्स होता है ये। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे कर लेते हैं सर, दिए गए ग्राफ के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हमको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। ग्राफ मीन्स क्यूब कोई दिया गया है ये,
यूनिट क्यूब के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, तो ये क्यूब दिया गया है, ठीक है। और इस क्यूब में ये है, ये मैच कराया गया, ठीक। और इस क्यूब के रेस्पेक्ट में हमने ये बोल दिया कि जिस प्लेन को ओरिजिनल प्लेन ओरिजिन प्लेन माना हुआ है, ओरिजिन वाला प्लेन हमको सर उसने ये मान लिया, दिस इज द ओरिजिन। ये मान लिया, मान लीजिए, ठीक है, ये ओरिजिन मान लिया जिस प्लेन को हमने ये बनाया हुआ है इस तरीके से। अब हमने कहा मिलर इंडिसेस निकालने के लिए कभी भी ओरिजिन पे प्लेन नहीं लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन को भी हम लोग मान लेते हैं, अपनी तरफ से एक डायरेक्शन एज्यूम कर ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे बना के एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जब डायरेक्शन बनाना है तो कुछ ऐसे ले रहे हैं, ये एक ले लिया, ठीक, एक बार रिप्रेजेंट कर लेंगे तो बार बार नहीं करना पड़ेगा फिर हमको। दूसरा हमने ये मान लिया इस तरीके से, और एक प्लेन हमने ये मान लिया। तो एक बार एक प्लेन मान लेंगे तो बार बार उस प्लेन को फिर हमको रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। तो सारे प्लेन अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें हम लोग तो देखो एक एक करके रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं हम लोग। इसको मान लिया सर हमारे पास ये y है, ये हमारे पास z है और ये x है। तो y के अपोजिट ये माइनस वाई हो जाएगा प्लेन, z के अपोजिट ये माइनस जेड हो जाएगा, x के अपोजिट ये माइनस एक्स मान लिया हमने, इस तरीके से मान लिया, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखना चाहो इस वाले केस में, मान लिया सर हमको इस पॉइंट पर मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने हैं, इस येलो वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब इस येलो वाले पॉइंट पे मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो सर निकालने का तरीका इस तरीके का है कि जो पॉइंट ये दिए गए हैं इसी पॉइंट्स को आगे की तरफ बढ़ा दो आप। जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये आगे चला गया इस तरीके से, यहाँ पे आ गया, सेम पॉइंट यहाँ बनाया, इसको इधर की तरफ ये बढ़ रहा होगा, ये हो गया। और वही पॉइंट सर एक ये बनाया हुआ है हमने, ये वाला, ये यहाँ पे। चलो बताओ सर, अब यहाँ पर अगर हम लोग x y और z प्लेन तीन ले लिए हमने, x y z, और x y z प्लेन में सर हमको सबसे पहले यहाँ पर निकालना है इंटरसेप्ट कितना होगा, और फिर मिलर इंडिसेस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। पहले इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, उसके बाद फिर मिलर इंडेक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। पहले इंटरसेप्ट निकालने, बताओ एक्स प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर निकालना चाहेंगे, पीछे देखो यहाँ पर एक्स प्लेन जो हमने मान रखा हुआ है ना। अब देखो जो इस तरफ जा रहा है ये वैल्यू वाई वाली प्लेन है, और ये वैल्यू बताओ क्या कहीं ओरिजिन पे कटती हुई नजर आ रही है, ये सीधे कैलकुलेट निकल जा रही, नहीं आ रही, यानी वाई प्लेन पे अगर देखोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इनफाइनाइट, ये हो गया। इस वैल्यू को देखो जो ये बनाई हुई हमने एक्स प्लेन पे, एक्स प्लेन अगर आप देखना चाहोगे जो जा रही है हमारे पास कैलकुलेट करते हुए, वो एक्स प्लेन अगर आप देखो वो किधर जा रहा है सर, ये है ना। क्या एक्स इसको कभी कट कर पाएगा, ओरिजिन को नहीं कर पाएगा, यानी एक्स की वैल्यू भी यहाँ से क्या होगी, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम लोग नीचे की तरफ देखो, जो नीचे की तरफ प्लेन बनाया हुआ है जेड वाला, इसको देखेंगे तो ये माइनस जेड में आ रहा है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया सर एक यूनिट प्लेन, क्या मान लेते हैं, यूनिट प्लेन मतलब वन वैल्यू एज्यूम कर लिया जाता है। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये कितना इंटरसेप्ट आ जाएगा सर, -1, क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, एवरीवन बताओ जल्दी से, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो गई, -1, नीचे की तरफ जा रहा है, इसको यूनिट प्लेन मान लिया हमने, 1 मान लिया है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन -1। मिलर इंडिसेज उल्टा होता है सर, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट एंड -1/1। तो यहाँ से मिलर इंडिसेज की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, और ये 1 माइनस को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 बार बना के इस तरीके से। तो मिलर इंडिसेज की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें अब इस दिए गए प्लेन के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी सर, 1 बार, 0 0 1 बार, एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब हर बार इसी प्लेन को एज्यूम करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और उसको एज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्यूब हमने लिया, एक क्यूब ये लिया हुआ है,
ये बना दिया, ठीक है। और ओरिजिन हम डिसाइड कर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि इस बार जो हमने ओरिजिन मान के चल रहे हैं सर, वो ओरिजिन कुछ इस टाइप की है। ये ओरिजिन है हमारी, इस ओरिजिन को प्लेन मान लिया हमने। ये मान लिया, ये प्लेन है सर, इस प्लेन। अब इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मान लो किस पॉइंट पे हमको निकालना है, जिस पॉइंट के लिए सर, उस पॉइंट को हमने ये मान लिया, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यू अगर यहाँ लिखना चाहें हम लोग, ये देखो इस पॉइंट पे जो ये इस प्लेन में जाएंगे तो ये प्लेन पड़ रहा है सर, नीचे की तरफ जाएंगे तो वो ये वाला प्लेन पड़ता हुआ नजर आ रहा है आई थिंक, और इधर जाएंगे तो ये वाला प्लेन है सर, ये रहा, ठीक है। तीनों रिप्रेजेंट किए हमने, इधर जा रहा। चलो अब निकालते हैं सर इसके रेस्पेक्ट में हम लोग वही एक्स वाई और जेड। ठीक है, आओ देखते हैं सर। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर इंटरसेप्ट आई, निकालते हैं एक्स वाई जेड प्लेन पे आई कितना आएगा। चलो बताओ सर, पहले एक्स प्लेन, एक्स प्लेन हमने किसको एज्यूम किया हुआ, ध्यान से देखो, ये वाला एक्स प्लेन है। बताओ इस एक्स प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये क्या कभी इस ओरिजिन से इंटरसेप्ट करेगा, कटेगा, कभी भी नहीं कटने वाला। मतलब एक्स कितना हो गया सर हमारे पास, इनफाइनाइट आएगा। वाई आ जाओ, वाई कौन सा लिया हुआ हमने, ये रहा वाई, वाई प्लेन इस तरफ जा रहा होगा हमारे पास, ठीक है। बताओ इधर से इधर जाने पर ये अगर ओरिजिन है तो इस ओरिजिन पर यहाँ पे कट कर रहा है, ये हमने यूनिट प्लेन मान रखा है, इस ओरिजिन पर ये यहाँ यूनिट प्लेन है, तो यूनिट प्लेन पे ये वैल्यू कितनी हो गई, इंटरसेप्ट 1 हो गई। जेड प्लेन पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे जो नीचे की तरफ है, तो इस जेड प्लेन पे कहीं ओरिजिन कट हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी जेड भी यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसके रिस्पेक्ट में मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई 1 एंड 1 बाई इनफाइनाइट, तो मिलर इंडिसेस की जो वैल्यू निकल के आएगी ये हो गई 0, ये हो गया 1 और ये भी क्या हो गया 0। तो इस पॉइंट पर अगर एम आई यानी मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास सर, एवरीवन 0 1 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो भाई। आओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये क्यूब ये ले लिया सर हमने, दूसरा क्यूब कुछ इस तरीके से ले लिया है, ये हमने बना दिया। और इस बार सर जो प्लेन हम एज्यूम कर रहे हैं वो प्लेन कुछ इस तरीके का प्लेन एज्यूम कर ले रहे हैं, ये वाला प्लेन। दिस वन, ठीक है। और इसी प्लेन में ये मान लिया, ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है। और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर हमने मान लिया सर ये पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। बताओ सर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में ये पॉइंट दिए जाते हैं, यहाँ हम खुद दे दे रहे हैं, इसको इधर ले लिए, ये यहाँ पर चला गया आगे की तरफ, ये वाला प्लेन इधर है, इस तरीके से, ठीक है। आओ देखते हैं सर अब इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ हमने बनाया एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से। चलो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सर
इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। आई इंटरसेप्ट कितना आएगा? सबसे पहले एक्स प्लेन बताओ सर। एक्स प्लेन जो हमने मान रखा है, पीछे की तरफ आ जाओ, कंफ्यूजन हो तो ये रहा एक्स और वो माइनस एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट ये वैल्यू एक्स की तरफ जा रही है, तो क्या ये प्लेन कभी इस प्लेन को कट पर कर पाएगा? इस वाले प्लेन को ओरिजिन जो हमने मान रखी है कभी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक्स पे तो वैल्यू क्या आएगी? इंटरसेप्ट इनफाइनाइट, कहीं मिल ही नहीं पाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। उसके बाद फिर देखो सर, इस प्लेन पे ये प्लेन हमने क्या मान के रखा हुआ है सर? वाई। ठीक है, तो y प्लस वाई है, तो क्या ये प्लेन इस ओरिजिन को कभी कट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। जेड हमने किस प्लेन को मान के रखा हुआ है? ये नीचे की तरफ माइनस जेड है, तो नीचे जा रहा है माइनस जेड है। और ये वैल्यू अगर आप देखना चाहो, यूनिट प्लेन का क्या है सर? हाफ है ये वैल्यू, एंड ये हाफ है। इसका मतलब यहां से लेकर जब यहाँ पे ये कट होगा, इंटरसेप्ट माइनस जेड पे इंटरसेप्ट आ रहा है ये, है ना। पीछे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, नीचे की तरफ माइनस जेड पे इंटरसेप्ट आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। अब जब मिलर इंडिसेस निकालेंगे सर इसका, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/इनफाइनाइट एंड माइनस 2/1। तो अब मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, और माइनस को हमेशा ऊपर बार करके लिख देते हैं। यानी कितना हो जाएगा? 0 0 2 बार। इसके रेस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना चाहें। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? बता दीजिए भाई क्लियर हो तो फिर अगला पॉइंट बढ़े हम लोग। चलो आओ अगला ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये ले लिया सर, ठीक है। और इस बार जो ओरिजिन मान के चल रहे हैं हम लोग, वो इस प्लेन को मान लेते हैं, पीछे वाला प्लेन जो हमने बनाया हुआ है। ये पीछे की तरफ जो प्लेन है, इस प्लेन को हमने क्या मान लिया सर? इस बार ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। पीछे की तरफ जो बना हुआ है, तो इस तरह बना दे तो ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। इसको हटाए और इसके ऊपर बनाते हैं हम। ये ठीक है, अब सही है। अब पीछे की तरफ जो बना हुआ है वो एक्चुअल में प्लेन है हमारे पास, ठीक है। इसको भी अगर हटाए और अब हम बनाए पीछे की तरफ, ये बैक साइड में आगे भी बना दिया हमने, पीछे की तरफ भी बना दिया है। क्लियर है? और इस पॉइंट को भी हटा दे रहे हैं इसकी जगह, तो ये समझने में आपके लिए आसान होगा और कुछ नहीं। ये नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। बैक साइड वाला। अब इस बार सर जो ओरिजिन हम लोग मान रहे हैं वो ये मान लिया हमने, ये ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालें सर, तो ये प्लेन आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ इधर ये प्लेन जा रहा होगा इस तरफ, और इधर ये जा रहा है सर इस तरफ। ये क्लियर? ये चलो अब लिखते हैं सर यहाँ पर हम लोग एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन, जो हमने खुद ने एज्यूम किया हुआ है। ये ले लिया, ठीक है। और सबसे पहले इंटरसेप्ट चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इस प्लेन की तरफ चेक करें। बताओ इस प्लेन को अपने पीछे की तरफ आ जाओ, क्या माना हुआ है? ये वाला माइनस एक्स। ये वाला प्लेन कौन सा है? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कट हो रहा है, ओरिजिन वाला पॉइंट कट हो रहा है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? यूनिट प्लेन मानते हैं, तो माइनस एक्स मतलब -1। वाई प्लेन देखो, वाई प्लेन हमने क्या मेंटेन किया हुआ? ये वाला, इधर -y है, ऊपर की तरफ जेड है, ठीक है। तो आओ ये प्लेन -y, तो -y इस ओरिजिन को कहीं कट करेगा? नहीं कर पाएगा। तो y पर तो इंटरसेप्ट क्या आ गया सर? इनफाइनाइट आ गया, ये वाला। अब इनफाइनाइट निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, इनफाइनाइट तो क्या हो गया हमारे पास? इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है एवरीवन? बताओ जल्दी से, ठीक है। और जेड की तरफ अगर देखोगे ये वाला, तो जेड वाला ये प्लेन ओरिजिन यहाँ है,
पीछे की तरफ है, बैकवर्ड, पीछे वाले फेस पर है, तो वो फेस ये फेस एक दूसरे को कभी कट कर पाएंगे नहीं, तो जेड भी कैसा हो गया सर हमारे पास, इनफाइनाइट हो गया। तो इस रेस्पेक्ट में मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो -1/1 और 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, तो यहाँ पर -1/1, तो माइनस को बार से रिप्रेजेंट कर दिया और इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो इस प्लेन में हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया ये वाला। चलो अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, उसको और क्लियरिटी से देखते हैं वो किस तरीके से प्लेन हम इस बार मैनेज कर रहे हैं। जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, और ये बना दिया, और इस बार जो प्लेन हम लोग ले रहे हैं सर एक्चुअल में वो ये वाला प्लेन ले लेते हैं, यहाँ मिला दिया, इसको भी यहाँ मिला दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हमने इधर ले ले रहा है। यहाँ पर अब मैच करा ले रहे हैं सर, ठीक है, चलिए ये वाला हमने कुछ ऐसे ले लिया, चलिए ऐसे ही बना ले रहे हैं, मैनेज नहीं होता। अब देखो ये जो प्लेन लिया हुआ है एक्चुअल में इसमें अगर स्ट्रक्चर बना है किस तरीके का प्लेन है तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। ये वाला प्लेन पास किया हुआ है हमने, क्रॉस तरीके से हमने इस प्लेन को ऐसे पास कर, ये ठीक है, ऐसे क्रॉस हो रहा है, ये पीछे की तरफ प्लेन बना हुआ है एक्चुअल में। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के आगे बना देते हैं ताकि आपको प्लेन कम से कम इजीली नजर आ जाए, ये ठीक है। इसी तरीके से बाकी तो आई थिंक सही है, हाँ ठीक है, ये प्लेन है। अब इस प्लेन में सर ओरिजिन पहली चीज हम लोग रिप्रेजेंट करें कि किस ओरिजिन से हम लोग मिलर इंडिसेस कैलकुलेट एक्चुअल में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सर हमने मान लिया कि इस प्लेन पे हमें निकालना है, ये रहा, चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इधर एक्सिस आगे बढ़ा दिया, इधर की तरफ हमने एक्सिस इधर ले लिया और इधर वाला एक्सिस इधर जा ही रहा है। चलिए तो देखते हैं, ये इधर है, ये इधर है। नाउ एक्स वाई जेड ये लिया, ठीक है, और चलिए सबसे पहले इंटरसेप्ट लिखें। चलो इस प्लेन को जो हमने माना हुआ है, देखो कौन सा प्लेन हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ, इसलिए सारे बार बार दिखाना है। आपके मानने के ऊपर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो मानने के ऊपर है कौन सा प्लेन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाई वाला प्लेन है, तो अगर हमने ये वाई माना हुआ है ये वाला, तो ये वाला प्लेन जब वाई यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को कट कर रहा होगा यूनिट प्लेन पे, 1 हो गया, +1 था, ठीक है। एक्स प्लेन देखो हमने क्या माना हुआ है, इस प्लेन को एक्स +x माना था, तो एक्स पे भी 1 है। और जेड को मेंटेन करोगे तो ये प्लेन हमने ऊपर की तरफ से क्या माना हुआ था, जेड पॉजिटिव जेड था, तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। बताइए इस प्लेन पे सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 1 1 आएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगे, एवरीवन चेक करके बताइए, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग यही था, आपको जानना था कि जो ये पेन हम लोग मान के चल रहे हैं एक्स वाला, थोड़ा ध्यान देना, ये गड़बड़ हुआ क्योंकि एक्स प्लेन तो सर आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये डायगोनली हम लोग इसको कट कर रहे हैं बेसिकली। ये कैसा कट हो रहा है, डायगोनली, और जो एक्स वाला प्लेन है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, वो इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, वो आपको दिखने में लग रहा है ये वाला प्लेन ऐसे आगे की तरफ जा रहा होगा ये, बट ये इंटरसेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये डायगोनल है, और डायगोनल में बैक साइड वाला जो कॉर्नर होगा वो मैच नहीं कर रहा होगा,
ठीक है। तो x पर एक्चुअल वैल्यू अगर निकालना चाहोगे कितनी आ रही होगी सर, वो इनफाइनाइट बन रही होगी हमारे पास। ठीक है, इनफाइनाइट पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। मिलर इंडिसेस में सर 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई 1, 1 बाई 1, तो इसका मिलर इंडिसेस जब आएगा 0 1 1, कितना बन जाएगा 0 1 1 पे कट होता हुआ नजर आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? चलो अब एक और इंटरेस्टिंग से कुछ एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल लेके मिलर इंडिसेस हम लोग अपना कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या, थोड़ा सा लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। कोई ऐसा प्लेन ले ले जो आपको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ हो। जैसे ये बनाया हमने क्यूब, और दिस टाइम प्लेन जो वो लेके चल रहा है सर, देखिएगा कौन सा प्लेन हम लोग उस पर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हमने मान लिया ये वाला प्लेन है, एक ये रहा, इसी तरीके से एक ये रहा, ये वाला प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन को अगर देखना चाहोगे तो ये पूरा बीच से नहीं गुजर रहा किसी के, है ना। इस प्लेन में अगर देखोगे, नजर गड़ाओ, तो ये वाला प्लेन है एक्चुअल में, ये है प्लेन। ठीक है, अब इसको ऊपर से बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। ये लिया, ठीक है, ये है प्लेन। इस लाइन को भी हम लोग ऊपर से क्रिएट कर देते हैं। ये नाउ इट इज क्लियर। ये सर एक्चुअल में अगर देखना चाहोगे, हम जो बताना चाह रहे हैं वो है क्या, वो है ये कि सर ये जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, और तीसरा हिस्सा ये रहा। मतलब 1/3 ये है, 1/3 ये है, और 1/3 ये है बेसिकली। अब यहाँ पॉइंट, जैसे मान लो इस वाले केस में अगर हमको ओरिजिन लेना था, तो जैसे हमने मान लिया ओरिजिन के अलावा जिस पॉइंट पे मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना है वो ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जब हम मिलर इंडिसेस निकालना चाह रहे हैं तो ये आगे यहाँ बढ़ा दिया सर, इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया, ये वाला हमने इधर ले लिया, इसको भी हम लोग आगे भी चेक करेंगे। तो ये रहा, ये रहा। तो अगर एक्चुअल में देखें यहाँ पर हम लोग एक्स वाई और जेड प्लेन, अब मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना चाहें, और देखते हैं इंटरसेप्ट। अब जो ओरिजिन लिया हुआ है सर उसके रेस्पेक्ट में देखो, सबसे पहले सर ये पॉइंट से बैकवर्ड साइड में जाओगे तो इधर हमने क्या लिया हुआ था, ध्यान से देखो, पीछे की तरफ फिर से आ जाओ। इतना एग्जांपल हम लोग ने कर लिए। ये इस वाले प्लेन पे y लिया हुआ है, ऊपर z लिया हुआ है, ये y प्लेन है। y प्लेन पे ये कट कर रहा है इसको सर यहाँ पर, जब ये y प्लेन पे कट करेगा तो कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेन। ऊपर की तरफ जाओगे, ये जेड प्लेन मान रखा था हमने, तो जेड प्लेन तो इस ओरिजिन को कहीं कट नहीं कर रहा, तो इनफाइनाइट पे जाएगा। इंटरेस्टिंग क्या है सर, वो ध्यान से देखो है क्या, एक्चुअल में ये जो प्लेन है क्या ये भी कट नहीं करेगा, इस 1/3 ये आगे बढ़ जा रहा है। एक्चुअल में ये नहीं सर, ये 1/3 पोर्शन है, और जब ये 1/3 को हम लोग आगे की तरफ इधर ले जा रहे होते हैं, इस 1/3 पोर्शन को जब आगे की तरफ इसी प्लेन से आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लेन कहीं ना कहीं सर इसको कट करता हुआ नजर आ रहा होगा एक्चुअल में। ये जो प्लेन है सर ये कहीं ना कहीं कट करता हुआ इसको नजर आएगा, ये रहा। इस तरीके से सर ये कहीं ना कहीं ये वाला प्लेन यहाँ पर इसको सर
इस तरीके से ये कट करेगा, यहाँ कट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, जब ये दो प्लेन पीछे की तरफ एक दूसरे को कट कर रहे होंगे बैक साइड में जाने पर, तो सर कहाँ कट करेंगे, वो इंटरसेप्ट कितना होगा, ये इंटरसेप्ट कैलकुलेट कैसे किया जाए, प्रॉब्लम यहाँ ये फंसती है। ठीक है, तो देखो इंटरसेप्ट करते कैसे हैं यहाँ पर सर हम लोग, कि ये जो पोर्शन है ये 1/3 है, तो इस ये x डायरेक्शन है बैक साइड में जो हमने लिया हुआ था, तो इस 1/3 का इंटरसेप्ट निकालने के लिए इस 1/3 का उल्टा कर दो। ये जो हिस्सा है 1/3 है, तो इसका जब उल्टा करोगे रेसिप्रोकल तो 3, तो 3 जाके कहीं इंटरसेप्ट पे ये कट हो रहा होगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये है निकालने का तरीका। तो मिलर इंडिसेस निकालेंगे तो ये 1/3 हो गया, 1/1, ये 1/finite हो गया। और नाउ मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखो मिलर इंडिसेस अब कैलकुलेट करने का फ्रैक्शन में तुम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में निकाल नहीं सकते, तो पहले तो 1/3 करो, इसको 1 करो, ये 0 हो गया। नाउ फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए दोनों में 3c से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 3, 1 इंटू 3 एंड 0 इंटू 3, ये हो गया। और यहाँ से अब इसको लिखेंगे। नाउ मिलर इंडिसेस की वैल्यू, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1, ये 3 और ये 0। अब आएगा हमारे पास mi की वैल्यू कितनी, 130 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है एवरीवन, बता दो भाई जल्दी से। ठीक है, आओ एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना। जैसे दिस टाइम ये क्यूब लिया हमने और एक दूसरा ये क्यूब लिया। ठीक है, और मिला दिया सर यहाँ हमने। इस तरीके से, और जो ओरिजिन हम लोग मान के चल रहे हैं, इस बार ओरिजिन हम अपने तरीके से एज्यूम कर लिया, इसको यहाँ मिक्स कर रखा है हमने। ठीक है, जो ओरिजिन मान रहे हैं हम लोग बेसिकली, और ये यहाँ मिला दिया, दिस इज ओरिजिन। इस बार ये हमने ओरिजिन ली हुई है। ठीक है, और इस ओरिजिन पे हमने लाइंस खींच दी इस तरीके से कुछ। ये प्लेन मान लिया ओरिजिन प्लेन। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। चलो अब कुछ लाइन्स अगर नहीं दिख रही हैं वो हम ऊपर करके आपको दिखाते हैं। जैसे इसको बनाना होगा तो ऐसे हम लोग बना देते हैं, ये नाउ इट विल बी क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से इसको बनाना होगा अगर, तो ये भी हम लोग इस तरीके से बना, ये रहा। ठीक है, ये प्लेन है। अब निकालते हैं सर, पहली चीज तो ओरिजिन मान लेते हैं किधर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लिया इस बार हमने ओरिजिन के अलावा जिस पॉइंट पे मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करना है वो इस प्लेन को है, और इस प्लेन को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट को हमने आगे बढ़ा दिया इधर, इस पॉइंट को आगे बढ़ाया ये वाला इधर, पॉइंट को आगे बढ़ा दिया इधर। आइए देखते हैं, दिस इज द लास्ट वन, एक्स वाई जेड। उसके बाद आई थिंक सारे कंप्लीट ही हो जाएंगे हमारे। देखते हैं, सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स, एक्स हमने जो मान रखा है सर पीछे की तरफ आइए, जो हमने एक्स एज्यूम किया हुआ था वो किसको एक्स एज्यूम किया है, ये एक्स है वो माइनस एक्स है। ठीक है, तो आओ सर ये जो एक्स है बताओ, एक्स यहाँ से इसको पॉइंट ओरिजिन पे कट हो रहा है, यूनिट प्लेन है, 1 हो जाएगा। क्लियर। वाई हमने किधर मान रखा है सर, ऊपर की तरफ प्लस वाई था, नीचे की तरफ क्या है माइनस वाई है। नीचे जब ये कट कर रहा होगा इस ओरिजिन पर तो ये भी क्या हो गया यूनिट, लेकिन -1 आएगा। जेड प्लेन पर अगर कट करना चाहोगे इस तरफ कट हो रहा होगा, ये प्लस जेड माना था, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 -1, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ सब लोग।
ठीक है, तो प्लेन का मानने के ऊपर है कि कौन सा प्लेन हमने कौन सा एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, चलो आप देखते हैं। जैसे ये प्लेन था, इधर y था, नीचे माइनस जेड था, देख लो ये रहा। इस तरफ प्लेन जो है वाई प्लेन है हमारे पास, यहाँ कट हो रहा होगा इस वाले पर, हो रहा है कि नहीं हो रहा। नीचे की तरफ क्या ये प्लेन कट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, जिस प्लेन को हमने लिया हुआ है यहाँ पर, है ना, माइनस जेड है, तो उल्टा हो गया क्या? वाई हमने किस प्लेन को माना हुआ था? वाई इस प्लेन को माना हुआ है, ठीक है, तो वाई इस प्लेन को माना है, ठीक है, उल्टा हो गया, ये जेड नीचे की तरफ मान रखे हैं हम लोग, इधर y माना हुआ है तो y +1 होगा, +1, और z जो मान के रखा हुआ है हमने नीचे वाले को -z माना हुआ है तो -1 ये आएगा। ठीक है, नाउ मिलर इंडिसेस उल्टा कर दो, 1/1 1/1 -1/1, तो मिलर इंडिसेस की वैल्यू ये हो गई 1 सर, ये भी हो गई 1, और ये 1 माइनस, तो 1 बार कर दो, तो 1 1 1 बार उल्टा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल मिलर इंडिसेस। तो आज हमने अपना